है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो आज हमारे पास एक प्लास्टिक का कंपोनेंट है अगेन। तो प्लास्टिक का कंपोनेंट जो है हमारे पास वो है मोबाइल केस, राइट। अब एंड्रॉयड मोबाइल जो हमारे पास होता है उसका जो कैसिंग होता है उसके डिज़ाइन को किस तरह से बनाते हैं। अब आप देख सकते हो कि भाई कोई भी अगर कैसिंग होता है ना तो उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस होता है ना। मतलब ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता, लेकिन हाँ उसके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई कैमरे वाला जो पोर्शन है वो चेंज हो गया, बटन्स वाले जो पोर्शन है वो वैसे के वैसे रहते हैं, राइट। ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसा कैसा रहेगा, ये भी पोर्शन जो रहेगा वो ऐसा कैसा रहेगा, राइट। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि इसके अगर एक मोल्ड कंसेप्ट अगर आपका रेडी हो गया तो आप किसी भी तरह के प्लास्टिक के या फिर आप बोल सकते हो कि मोबाइल केस के मोल्ड को क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो दिस इज द मोबाइल केस, ये कंपोनेंट है एक मोबाइल केस का, राइट, जो कि हमको कस्टमर ने प्रोवाइड किया है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि भाई हमारे पास ऑलरेडी कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट एक्सटी फॉर्मेट में या फिर पैरासोलिड फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल है, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कैलकुलेशन करेंगे कि भाई ये किस मोल्ड में बनेगा। कस्टमर ने जो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि भाई इसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा, राइट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर है ना, अब सबसे पहले आपको दिख रहा है कि मोल्ड डिजाइन कैलकुलेशन फॉर द मोबाइल कवर। भाई किसी भी कंपोनेंट का कोई प्लास्टिक कंपोनेंट जब आप लेते हो तो प्लास्टिक कंपोनेंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है फॉर डिजाइनिंग द मोल्ड, मोल्ड को डिजाइन करने के लिए, राइट। ठीक है। तो भाई सबसे पहले कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। दिस इज द प्लास्टिक कंपोनेंट, दिस द केड मोल्ड डिजाइन कंप्लीटली विच इज डिपेंडिंग अपॉन द कैलकुलेशन ऑफ द प्लास्टिक कंपोनेंट, राइट। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास प्लास्टिक का कंपोनेंट है ना उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी हमको, ठीक है, क्या क्या देखनी चीज पड़ेगी, राइट। अब देखो हमको सबसे पहले टनेज कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब जैसे टनेज कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि अवेलेबल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कितने टन की मशीन अवेलेबल है। तो भाई कस्टमर के पास, कस्टमर ने हमको बताया है कि 50 टन की मशीन अवेलेबल है भाई उनके पास। तो 50 टन की मशीन के हिसाब से हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि वो कंपोनेंट बन सकता है कि नहीं, जो कि प्लास्टिक का कंपोनेंट है वो बन सकता है कि नहीं, राइट। कंपोनेंट का प्रोजेक्टेड एरिया जो है वो है 12,533 mm², राइट। तो ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया है। इसके अंदर 10% फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं जोड़ेंगे, राइट, बाद में जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया है, राइट। ठीक है भाई। इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करेंगे अबाउट द इंजेक्शन प्रेशर। हम लोग सिर्फ एक सिंगल कैविटी का बना रहे हैं, ठीक है। कस्टमर ने हमको कहा है कि भाई सिंगल कैविटी मोल्ड क्रिएट करना है, ठीक है। टनेज मशीन जो अगर मैंने डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्टेड एरिया, जो भी हमारे पास कंपोनेंट का प्रोजेक्टेड एरिया है उसके हिसाब से, और मल्टीप्लाई मैंने उसको करा है किससे, इंजेक्शन प्रेशर ऑफ द मशीन। किसका इंजेक्शन प्रेशर, वही 50 टन की मशीन का इंजेक्शन प्रेशर से मैंने मल्टीप्लाई किया है। कितना होता है, वो होता है 150 to 250 मेगा पास्कल के आसपास, है ना। तो मेगा पास्कल अगर होता है 150 से लेकर 250 तो हम लोग हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है, फॉर द सेफ्टी पर्पस, राइट। तो ये 250 मेगा पास्कल हम लोगों ने क्या ले लिया, इंजेक्शन प्रेशर डिसाइड कर लिया है, मल्टीप्लाई करा तो हमको कुछ मिला कि टनेज वैल्यू हमको पता चली कुछ, राइट। टनेज वैल्यू पता चले कि भाई टनेज रिक्वायर्ड फॉर दिस कंपोनेंट, प्लास्टिक कंपोनेंट के दिस कंपोनेंट के लिए जो टनेज रिक्वायर्ड है वो कितना है, 35 टन। इसका मतलब ये है 35 टन से ऊपर कौन सी मशीन होती है भाई, 50 टन की मशीन, बिल्कुल सही। अगर इसके नीचे जाऊंगा तो मैं 30 टन की मशीन मुझे मिलेगी, जो हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कंपोनेंट के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोजेक्टेड एरिया है वो कितना आ रहा है, 35 टन, है ना। मतलब रिक्वायर्ड जो टनेज वैल्यू है, क्लैंपिंग फोर्स है, वो कितना आ रहा है, 35 टन, ठीक है। तो हमको 50 टन की मशीन को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो भाई कस्टमर को बता दीजिए कि हाँ 50 टन की मशीन भाई सिलेक्ट कर चुके हैं हम लोग, राइट। ठीक है। 50 टन की मशीन का कुछ और स्पेसिफिकेशन हमको देखना पड़ेगा भाई, शॉर्ट कैपेसिटी चेक करना पड़ेगी, राइट। अब 50 टन की मशीन का जो शॉर्ट कैपेसिटी है ना वो है 80 ग्राम, मतलब 80 ग्राम के मटेरियल को वो भर सकता है, ठीक है। अब हमको क्या देखना पड़ेगा कि इसका वेट कितना है या फिर इसका मास कितना है, ठीक है। अब ये मटेरियल जो है वो है पीपी, इसके अंदर 10% जीएफ मटेरियल इन्होंने ऐड किया है। कस्टमर ने कहा है कि सर पीपी मटेरियल रहेगा एंड 10% जीएफ मटेरियल हम लोग ऐड करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट यहाँ पर जो इसका मास रहेगा वो रहेगा 12 ग्राम का, और 10 ग्राम में यहाँ पर ले रहा हूँ मोटा मोटा, किसके लिए, रनर के लिए, है ना। रनर के लिए जो भी हम लोग गेट सिलेक्शन करेंगे सब चीज के लिए हम लोगों ने 10 ग्राम ले लिया, राइट। तो 22 ग्राम विल बी द रिक्वायर्ड मास, ठीक है, जो हमको चाहिए कि भाई इतना तो ये भर सके मोल्डिंग मशीन, राइट। और 50 टन की मशीन का जो शॉर्ट कैपेसिटी है वो कितना है, 80 टन मशीन, 80 ग्राम, राइट। अब 80 ग्राम अगर वो भर सकता है तो 22 ग्राम तो आसानी से भर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मतलब ये यहाँ पर ये दो पैरामीटर्स हैं, इसके ऊपर क्या हो गई है, 50 टन की मशीन क्या हो गई है, पास हो गई है, राइट। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए और आगे बढ़ते हैं।
देखो मोल्डिंग मशीन का डाटा कुछ रिक्वायर्ड हमको होता है, ठीक है। जो भी 50 टन की मशीन अगर हमारे पास अवेलेबल है ना, तो उसकी टाई बार डिस्टेंस कितनी है, तो हमको पता चला 350 बाय 350 उसका टाई बार डिस्टेंस, राइट। मिनिमम उसकी मोल्ड की हाइट कितनी है भाई, 220 उसकी मोल्ड की हाइट है। मैक्सिमम मोल्ड की हाइट कितनी है, वो है 350। मतलब इसके बीच में हमारा क्या बनेगा, इसके बीच में मोल्ड का शट हाइट बनेगा। व्हाट इज द मोल्ड का शट हाइट? शट हाइट मतलब मोल्ड जो मोल्ड होता है उस वो अगर मैं क्लोज कंडीशन में बोलूं, तो अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मोल्ड है, ठीक है, तो अगर क्लोज कंडीशन में इसकी जो टोटल हाइट होती है उसको हम लोग बोलते हैं शट हाइट। क्लोज कंडीशन में इसकी जो टोटल हाइट होती है उसको बोलते हैं शट हाइट। तो शट हाइट कैसे डिसाइड होगा, ये मशीन के पैरामीटर से। टाई बार डिस्टेंस से क्या पता चलेगा, मोल्ड की लेंथ एंड द विड्थ, ठीक है। मोल्ड की लेंथ और विड्थ को हम लोग डिसाइड करेंगे किससे, टाई बार डिस्टेंस से, ठीक है। तो मतलब इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी तो हम लोग मोल्ड को क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आसानी से फिट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। रनर डायमीटर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड करता है रनर डायमीटर भाई, एक तो कंपोनेंट का वेट प्लस 10% उसके अंदर जो हम लोगों ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे वो चीज, और रनर का जो लेंथ है वो कितना रनर का लेंथ रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा रनर का डायमीटर। हर मटेरियल के लिए रनर का डायमीटर अलग अलग होता है, क्यों, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, विस्कोसिटी अलग होती है, दैट्स व्हाई, है ना। अगर मैंने जैसे एग्जांपल के लिए बोला पीपी के लिए, पीसी के लिए, एबीएस के लिए, तो किसी का भी मिनिमम डायमीटर और मैक्सिमम डायमीटर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, और वी शुड हैव नॉलेज अबाउट मटेरियल्स ऑल्सो, ठीक है। गेट का सिलेक्शन भाई, गेट का सिलेक्शन, अब देखो कंपोनेंट की जो ज्योमेट्री है ना वो कुछ इस तरह से है। कंपोनेंट की ज्योमेट्री देखो जरा किस तरह से कंपोनेंट की ज्योमेट्री, ऐसी कंपोनेंट की ज्योमेट्री। तो इस तरह के कंपोनेंट की ज्योमेट्री के लिए हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, टैप गेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे यूनिफॉर्म मटेरियल भर सके, राइट। सेकेंड चीज, हम लोग इसके अंदर जो रनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसके अंदर पिन पॉइंट गेट के साथ हम लोग इसमें टैप गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में जो ये रनर वाला पोर्शन दिख रहा है कुछ इस तरह से है, विच इज द पिन पॉइंट गेटिंग सिस्टम, ठीक है। पिन पॉइंट गेटिंग सिस्टम हम लोग दे रहे हैं, मतलब बेसिकली इसको बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट दिस इज 3 प्लेट मोल्ड, ठीक है। इसको हम लोग 3 प्लेट मोल्ड के अंदर क्रिएट करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, क्योंकि कंपोनेंट को देख के ही हमको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, राइट, ठीक है। तो इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब उसके बाद देखो गाइड पिलर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा जब मोल्ड बेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मोल्ड का वेट कितना आएगा। हमारा जो मोल्ड का वेट आ रहा है वो 177 kg आया है, राइट। पिलर का जो लेंथ है वो है 270 mm, उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूले में पुटअप करेंगे वैल्यू, और हमको क्या मिलेगा, पिलर का डायमीटर मिलेगा, राइट। पिलर का डायमीटर हमको कितना मिला, 25 mm का हमको पिलर का डायमीटर मिला, राइट। स्प्रिंग का सिलेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर अंडरकट है, ठीक है, अंडरकट है। देखो कहां पर अंडरकट, देखो दिस इज द अंडरकट फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड अंडरकट। तो इसके लिए हम लोगों को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, इसके लिए हमको स्लाइडर डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। जब तक स्लाइडर डिसाइड नहीं करेंगे तब तक ये क्रिएट नहीं होगा, राइट। तो दिस इज द एक्सटर्नल अंडरकट, ये क्या है अभी एक्सटर्नल अंडरकट है, तो इसके लिए हमको स्लाइडर बनाना पड़ेगा। तो स्लाइडर का जो स्ट्रोक रहेगा, मैं अभी मान के चलता हूं 3 mm का स्ट्रोक रहेगा, मतलब आपको 3 mm बाहर निकालना है, राइट। और 2 mm में क्लियरेंस लेके चलता हूं तो मुझे कितना करना है, 5 mm करना पड़ेगा। अगर मैं उस ब्लॉक की बात करूं जो कि स्लाइडर है, स्लाइडर के लिए रिक्वायर्ड जो स्लाइडर मूवमेंट है वो कितना है, मतलब उसके लिए फोर्स कितना रिक्वायर्ड है, वो है 10 टन के आसपास, है ना, 10 टन के आसपास। डिपेंडिंग अपॉन द वो पैरामीटर, इन दोनों पैरामीटर के हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे कि भाई कितनी mm की लेंथ की स्प्रिंग हमको रिक्वायर्ड है, चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे देखते हैं, हेस्को के रेफरेंस में हम लोग देखेंगे। लेकिन ये सब पैरामीटर्स हमको चाहिए रहेंगे, स्प्रिंग का सिलेक्शन इस तरह से हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग मोल्ड को देखते हैं भाई। तो ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के हम लोग मोल्ड को समझते हैं, कैसा रहेगा मोल्ड हमारा। सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द मोल्ड, ठीक है। हम लोगों ने इसके अंदर क्या बनाया है, टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, ठीक है, कोर प्लेट, कैविटी प्लेट, जो भी सभी बेसिक थिंग्स होती हैं वही चीज हम लोगों ने इसके अंदर क्रिएट करी है। तो मैं आपको जो मेन चीज है मैं वो चीज आपको बताता हूँ। देखो दिस इज नथिंग बट दिस इज द 3 प्लेट मोल्ड एज आई टोल्ड यू, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे करते हैं, देखो ये रहा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज द कूलिंग पाइप, ठीक है। मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देखो जरा, ठीक है, दिस इज द इनलेट, दिस इज द आउटलेट, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो है ये इंसर्ट है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द इंसर्ट, ठीक है। तो इस इंसर्ट को अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, देखिए जरा, दिस इज द इंसर्ट फॉर दैट, यहाँ पर ये इंसर्ट वाला पोर्शन है, राइट, दिस इज द इंसर्ट। यहाँ पर ये वाला पोर्शन रहेगा किसके लिए, स्लाइडर के लिए। सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द
स्लाइडर, ये रहा स्लाइडर। इसके लिए हम लोगों ने एंगुलर पिन का भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ से गाइड प्लेयर और गाइड बुश इज द बेसिक थिंग, ये सब चीज़ें बनाना आपको आना चाहिए। बहुत से पहले से मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो, ठीक है, ठीक है। स्क्रू बुश को भी हटा देते हैं यहाँ से, ये रहा स्क्रू बुश को भी हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है, ठीक है। दिस इज द स्लाइडर, दिस इज द स्लाइडर, ठीक है। ये हम लोगों ने इसके लिए एक स्टॉपर प्लेट लिया है यहाँ पर, राइट। इसकी लेंथ को हमको थोड़ा सा कम भी करना पड़ेगा क्योंकि अभी क्लोज कंडीशन में है, तो इसके लेंथ को हम लोग थोड़ा सा कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं दोनों फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ से दोनों फेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, कितना है, 5 mm का स्ट्रोक है ना, तो 5 mm ही हम लोग ले लेते हैं एंड क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं। देखो जरा, सी, राइट। और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द पिन। और यहाँ पर हम लोग हमारा क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पर हमारी लगेगी स्प्रिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर हमारी लगेगी स्प्रिंग, ठीक है, इस तरह से स्प्रिंग लगेगी, ठीक है। तो ये किसके लिए, एक्चुएशन के लिए, ताकि हमारा स्लाइडर क्या करे, एक्चुएट हो सके, राइट। चलिए, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन स्लाइडर है, और वो जो हमने पोर्शन बताया था, दिस इज नथिंग बट दिस इज द हील ब्लॉक पोर्शन। ये वाला क्या है भाई, हील ब्लॉक पोर्शन है, राइट, ठीक है। दिस इज द कूलिंग इनटू द कैविटी इनसाइड, सी दिस इज द कूलिंग इनटू द कैविटी इनसाइड। देखो जरा, अगर इसको ट्रांसपेरेंसी में थोड़ा सा हम लोग देखें तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगी चीजें कि भाई किस तरह से इसको, ये देखिए, राइट, ठीक है। दिस इज द कूलिंग, दिस इज द कूलिंग सिस्टम, राइट, जिसको हम लोग पूरी तरह से कंपोनेंट को कूल करने का काम कर रहे हैं, राइट। सी, इसके अंदर भी अगर कूलिंग देखें तो कूलिंग आपको कुछ इस तरह से देखें, दिस इज द इनलेट, दिस इज द आउटलेट, जो भी सेम फेस पे हमारा इनलेट और आउटलेट इसके अंदर रहेगा, राइट, ठीक है। इस पर क्लिक कर देते हैं, देखो जरा, सी, दिस इज द कूलिंग इनटू द कोर इंसर्ट, कूलिंग इनटू द कैविटी इंसर्ट, राइट। ठीक है, यहां पर ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, राइट, सी, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज द इजेक्शन पोर्शन। मतलब अगर ये पूरा का पूरा जो अंदर वाला आपको इंसर्ट दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा इंसर्ट कैसे जाएगा, एज अ, 1 मिनट, ठीक है। ये पूरा का पूरा इंसर्ट जो जाएगा, ये कैसे मूव करेगा, ये इजेक्ट होगा, राइट। ये पूरा का पूरा इंसर्ट जो रहेगा, ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा इंसर्ट जो रहेगा, ये क्या होगा, इजेक्ट होगा, है ना। ये पूरा का पूरा इंसर्ट इजेक्ट होगा ऊपर तरफ, और क्या होगा भाई, ये कंपोनेंट यहां से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, राइट, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट दिस इज द कंप्लीट मोल्ड फॉर द मोबाइल केसिंग, ठीक है। लेकिन इसको, इस 3D मोल्ड को बनाने के लिए हमको पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई। जब तक वो कैलकुलेशन के बारे में आपको नहीं पता होगा, तब तक आप उस चीज को नहीं कर पाओगे, तब तक आप उसको डिजाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताई, टनेज कैलकुलेशन वेरिफिकेशन, शॉर्ट कैपेसिटी वेरिफिकेशन, और आप मोल्ड मशीन का टनेज डाटा चाहिए रहेगा, रनर डायमीटर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सिंपल सा मोल्ड है, ठीक है। गेट सिलेक्शन करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट ज्योमेट्री, ठीक है। पिलर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, स्प्रिंग का सिलेक्शन करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो भाई अगर आपको प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कंप्लीट कोर्स करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके अंदर जो टोटल जो कोर्स रहेगा, उसके अंदर मैं 30 लेक्चर आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। 30 लेक्चर आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कराऊंगा, प्लस 15 लाइव क्लासेस रहेंगी, ठीक है। 15 लाइव क्लासेस रहेंगी, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो भी क्वेश्चन क्लियर रहेगी, टोटल मिला के आपके पास जो लेक्चर होंगे वो हो जाएंगे 45 लेक्चर, अबाउट टू 1 आवर, ठीक है। हर एक लेक्चर जो रहेगा वो कितने घंटे का रहेगा भाई, 1 घंटे का लेक्चर रहेगा। क्लासेस की टाइमिंग रहती है 9 PM to 10 PM, मतलब 1 मंथ में आपकी 15 क्लासेस भी होंगी, प्लस आपके 30 लेक्चर्स में आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, विद द 10 फोल्डर एडवांस कोर्स एक्सेस, ओके, इसके साथ, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, 1 सितंबर से कोर्स विल बी स्टार्ट, ठीक है। 500 रुपीज का रजिस्ट्रेशन फीस है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड लर्न स्किल, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको इसी तरह के और वीडियो को अगर देखना है, लेक्चर सुनना है, समझना है, मोल्ड डिजाइन सीखना है, प्रेस टूल, डिजिटल पिक्चर, और अभी बहुत सारे मैं चीजें लेके आने वाला हूँ, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए
बाय।